एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में वीएलडब्ल्यू रीजनिंग की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे उसका ही नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, जो कि आपको सिलेबस में देखने को मिलता है। कभी ना कभी आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि इस टॉपिक में क्या रहता है। एक्चुअली में होता है क्या, जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर रहता है उसी का एक पार्ट बन जाता है, बट यहाँ पे सिलेबस में अलग तरीके से करके दिया गया है। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सीजीएल जैसे एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं, बट वहां पर होता है जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसी में ये एड ऑन होता है। तो करना कैसे, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा, आइडिया भी आपको लग रहा होगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से आता है तो ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेंगी, बट कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता तो भी आपके लिए ईजी रहने वाला, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उससे पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी देख रहे हो या फिर कमेंट सेक्शन पढ़ते हो, फिर आप खुद भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होगा इस टाइम पीरियड पर दिमाग में यही बातें चल रही है कि एग्जाम की तैयारी करने का बेनिफिट ही क्या है जब आगे जाके काम बनना ही नहीं है, मेहनत करने से कुछ होगा नहीं, एग्जाम का ये हाल चल रहा है। अब कमेंट्स में भी देखता हूँ कि कहते हो कि क्या करना, फायदा पैसे हैं नहीं है, पढ़ के क्या करना है। देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ही आपको पता है, जो भी प्रोसेस चल रहे थे, रिक्रूटमेंट हो रही थी, जहाँ पे पैसे बातें सामने निकल कर आ रही हैं, सबसे बड़ी बात है वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक एंड से अगर आप ये देखोगे, अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती तो आपको नुकसान था। एक पॉजिटिव साइड लेके चलोगे, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, पता तो चल रहा है कि वहां पे एग्जाम्स में क्या क्या चल रहा है। और आने वाले टाइम पे आपको एग्जाम जब तक होता, क्या पता जेकेएसएसबी बोर्ड की जगह कोई और बोर्ड हो, क्या पता अगर जेकेएसएसबी बोर्ड ही तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हो तो क्या पता उसमें कितने बड़े चेंजेस कर दिए गए हों, क्या पता वाकई में फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम हो रहा हो। इन सब पॉजिटिव साइड को देखते हुए आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप बोलोगे एग्जाम में मेहनत करके कुछ नहीं होने वाला, मुझे मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, आप ये सोच लेकर बैठे रहोगे तो बाकी बच्चे जो तैयारी करते जाएंगे आपसे काफी आगे निकल के चले जाएंगे। तो एक एक दिन आपके लिए प्रेशियस रह जाता है, जितना हो सकता है अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो वो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाती, आपकी हजारों जगह वो काम आने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है आपने सिर्फ एक एग्जाम नहीं देना है। इसीलिए जो भी मिलता जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते जाओ, बाकी सभी नेगेटिव चीजों को साइड में करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी पे फोकस करते जाओ। तो आज की इस वीडियो की बात करते हैं, यहाँ पर होता क्या, कोडिंग जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कंसेप्ट क्या है, कोडिंग डिकोडिंग एक छोटा सा पार्ट है, आप इसे कह सकते हो। कुछ आपको कैपिटल लेटर्स दिए होते हैं और कुछ आपको स्मॉल लेटर दिए होते हैं। जैसे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है ना, कॉलम्स के फॉर्म में बनाया हुआ है। हो सकता है कि ये जो आपको जो पैटर्न दिया हो वो इस फॉर्मेट में दिया होता है, कैपिटल लेटर ऊपर लिखे होते हैं इस तरह का बॉक्स बना के, और नीचे की तरफ स्मॉल लेटर लिखे होते हैं, जैसे मर्जी दिया हो सकता है कॉलम ऐसे भी ना बनाया होता, सिंपली सामने सामने लिखा होता है एक ऊपर एक। अब आपको समझ आता जाएगा मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से भी लिखा हो सकता है। एक जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखा हुआ है तो अप डाउन करके भी आ सकता है, कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। समझते जाओ कैसे। जैसे आपने देखा यहाँ पे ट्रैप की कोडिंग ये करी हुई है, माइंड की कोडिंग ये करी हुई है, नाइन की कोडिंग ये है, जेके की कोडिंग ये है, लेटेस्ट की कोडिंग ये है, इन्फो की कोडिंग ये है, व्हाइट की कोडिंग ये है, प्रिल की कोडिंग ये है, लेमन की कोडिंग, राइट की कोडिंग, शर्ट की कोडिंग। क्लियर हो गया। अब अगर आप पहली बार एग्जाम में जा रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, बट अगर आपने कंसेप्ट समझा हो तो आपको पता है क्वेश्चन कैसे करना, आप आराम से कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर समझते जाओ कैसे। अब आप बोलोगे टी की कोडिंग आर है, आर की कोडिंग डब्ल्यू है, तो वो काम खराब हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि सामने सामने लिखो तो वही कोडिंग रहने वाली है, ऐसा भी नहीं रहता है इसमें। वैसा हो भी सकता है बट आप यहाँ पर देखोगे, अगर इसे टी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टी की कोडिंग आर है, ठीक है, अगर आप ये मान के चलते हो तो टी और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, टी आपको यहाँ पे भी थर्ड लेटर देखने को मिल रहा है, तो थर्ड नंबर पे आर दिख रहा है। आप कैसे, तो ठीक है आर यहाँ पर है, लेकिन लास्ट में भी टी है और लास्ट में एन कोडिंग दी हुई है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि टी की कोडिंग आर है नहीं है, है ना, इतना कंसेप्ट समझ आ रहा है। या फिर यहाँ पे भी फोर्थ नंबर में टी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे डी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सामने सामने कोडिंग तो करी नहीं हुई है। तो ध्यान से समझना को कैसे कवर करना है, कैसे देखना है आपने, मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। टी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, टी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब मैं इस वाले की और लास्ट वाले एग्जाम्पल लेके चलूंगा, जो कोडिंग में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, आर डब्ल्यू एस और एक्स, यहाँ पे आर डब्ल्यू एस और एक्स,
यहाँ पे W और X कॉमन देखने को मिल रहे हैं, तो अभी भी कंफर्म नहीं होगी कोडिंग क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं या मैं वाइट पे आ जाऊं, WHITE वाइट पे आ जाऊं, तो RWSX यहाँ पर है और यहाँ पे W कॉमन है या कुछ और काम कॉमन है। R कहीं देखने को नहीं मिल रहा, W देखने को मिल रहा है, S देखने को नहीं मिल रहा, X देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब समझ आ गया यहाँ पर भी T था और यहाँ पर भी T था, तो T की कोडिंग W आपको समझ आ रही है। अब हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, T की कोडिंग W, ठीक है, T की कोडिंग यहाँ पे भी W, देखो दो T हैं और दो W आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर T है, यहाँ पे W तो है ही है, यहाँ पर T है, यहाँ पे भी W देखने को मिल रहा है, यहाँ पर T है, यहाँ पे भी W देखने को मिल रहा है। वो चाहे आगे पीछे जहां मर्जी हो, बट कहीं ना कहीं पर तो है। इसका मतलब हमें इतना तो समझ आ गया यहाँ पर कि T की कोडिंग क्या है, T की कोडिंग जो है W है, इतना हमें कंफर्म हो गया है ना। इस तरीके से आपको सब कुछ मैच करना है। अगर हम R की बात करते हैं तो R आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, R आपको और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, R हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। R की कोडिंग देखो, ये W तो T को भी काट दो, W को भी काट दो, क्योंकि यहाँ से हमारा काम तो बन गया। अब R की बात करेंगे, यहाँ पर R, S और X है, यहाँ पे भी R देखने को मिल रहा था, R, S और X तो कॉमन देखने को मिल रहा है। आगे वाले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी R देखने को मिल रहा है, R, S और X में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, R कहीं पर नहीं है, S कहीं पर नहीं है, X देखने को मिल रहा है। इसका मतलब समझ आ गया कि R की कोडिंग क्या है, R की कोडिंग X है, R की कोडिंग क्या है, X है। हम इसे कंफर्म कर लेते हैं, R यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी X देखने को मिल रहा है, R यहाँ पर है, X देखने को मिल रहा है, R यहाँ पर है, X देखने को मिल रहा है। तो काम तो हमारा बन गया, T की कोडिंग भी समझ आ गई, R की कोडिंग भी समझ आ गई। A की कोडिंग की बात करते हैं। अब A की कोडिंग या तो R है या तो S है, वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। कैपिटल R, स्मॉल r, इसका बड़ा कंसेप्ट रहता है, इसको ध्यान से समझना। कैपिटल R का कोडिंग अलग है, स्मॉल r की कोडिंग अलग है। अब A की कोडिंग क्या है, A आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, A आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहीं पे देख लेते हैं R और S। यहाँ पे R है, S तो है ही नहीं, है ना। इसका मतलब यहाँ पे R जो है वो A की कोडिंग है। A की कोडिंग क्या है, R। A की कोडिंग क्या है, R है। तो बच गया P, तो P की कोडिंग क्या हो जाएगी, P की कोडिंग हो जाएगी S। तो ये सारी कोडिंग हमने इस तरह से कवर कर ली। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कोडिंग किस तरह से पहचाननी है, इजी आपको लग रहा होगा। यहाँ पर M देखने को मिल रहा है, M मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। CAKZ क्या कॉमन है, CAKZ, A और K कॉमन देखने को मिल रहा है, और कहीं पर M है फिलहाल नहीं है ना, तो A या K कुछ भी कोडिंग हो सकती है। हम इसको छोड़ के बाकी वर्ड्स की कोडिंग देख ली। I की बात करते हैं, I यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कॉमन क्या है इन दोनों में, C भी कॉमन है, K भी कॉमन है। कहीं और चलते हैं, I यहाँ पर भी है, CAKZ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी I कॉमन था ना, यहाँ पे C और K कॉमन देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी I है, C और K कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी I है, यहाँ पे I था, CAKZ, यहाँ पर भी I है, CAKZ, AKZ कहीं देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ C देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि I की कोडिंग क्या है, I की कोडिंग C है। हमें कंफर्म हो गया कि I की कोडिंग C है। क्या ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन भी दिख रहा है। और क्या ब्लर हो रहा है क्या, एक सेकंड में चेक कर लूँ, नहीं ये ब्लर भी नहीं हो रहा। तो I की कोडिंग C है, आपको इतना समझ आ गया। तो यहाँ से I और यहाँ से C काट देता हूँ, ये वाला I और ये वाला C काट देते हैं, ये वाला I और ये वाला C काट देते हैं, ये वाला I और ये वाला C काट देते हैं, ये वाला I और C काट दिया, ये वाला I और C काट दिया, I और C काट दिया। समझ गए हो, मैं आपको सभी सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जो वो पूछा गया है उसके हिसाब से आपको चलना है। अभी हम उस पर भी आएंगे। N की बात करते हैं, N यहाँ पर भी है, यहाँ पर, सिंपल सी बात है, डबल N है तो लेटर को डबल होना चाहिए, K डबल देखने को मिल रहा है, तो N की कोडिंग क्या हो जाएगी, N की कोडिंग हो जाएगी K। तो ये N काट दो, ये K काट दो, N काट दो और K काट दो। N कहाँ पर है, यहाँ पर भी N है और ये K काट दो, है ना। यहाँ पर भी N है और यहाँ पर ये K काट दो, और कहीं पर N है नहीं था।
अब इतना तो पता लग गया, यहाँ पर ई बचा है और यहाँ पर जी बचा है, तो ई की कोडिंग क्या है, कैपिटल ई की कोडिंग जी है, हमें इतना भी समझ आ गया। ये ई काट दो और जी काट दो, यहाँ से भी ई, यहाँ से भी जी काट दो, समझ रहे हो ना। ये ई काट दिया यहाँ पर, अच्छा इसकी कोडिंग ये है, ई की कोडिंग जी थी, काट दिया, और कहीं पर ई देखने को नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर डी देखने को मिल रहा है, डी और कहीं देखने को मिल रहा है क्या, डी तो कहीं और देखने को मिल नहीं रहा। इसको आगे से कंफर्म करते हैं इसकी कोडिंग क्या हो सकती है, क्योंकि डी हमें यहाँ पर एक ही देखने को मिल रहा है। जे की बात करते हैं, जे यहाँ पर है, कहीं और है जे, कहीं और है जे, जे कहीं और पर नहीं है। के की बात करते हैं, के यहाँ पर है, के कहीं और है, के भी कहीं और नहीं है। तो जे और के की बात करेंगे, जे और के की बात करें, कोडिंग बी भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जे हमें कहीं और देखने को मिल रहा है, जे हमें कहीं और देखने को नहीं मिल रहा, के भी हमें कहीं और देखने को नहीं मिल रहा। तो हम कह नहीं सकते हैं कि जे की कोडिंग बी है या ई है, या फिर के की कोडिंग बी है या फिर ई है, वो हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों का कहीं और हमें देखने को नहीं मिल रहा। जैसे एम और डी की बात करेंगे, एम भी कहीं पर नहीं आ रहा और डी भी कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है ना, ऐसे भी देखने को मिल रहा है। एम, हाँ एम रिपीट हो रहा है भाई, एम यहाँ पर भी आ रहा है, एम यहाँ पर भी आ रहा है, लेमन में भी एम आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए और जेड बचा हुआ है, और लेमन में ए बचा हुआ है, जेड तो है नहीं है। इसका मतलब एम की कोडिंग ए हो गई है, इसका मतलब एम की कोडिंग ए हो गई है, तो यहाँ पे जो एम था उसकी कोडिंग ए हो जाएगी, तो बच गया था डी, डी की कोडिंग जेड हो जाएगी, तो हमने ये भी कवर कर लिया, डी की कोडिंग जेड हो गई, तो डी कहीं और था, डी कहीं और देखने को नहीं मिल रहा था, समझ गए हो। जे और के कहीं पे रिपीट नहीं हो रहे, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर चलते हैं, एल हमें, अच्छा देखो यहाँ पे डबल टी देखने को मिल रहा है, डबल यहाँ पे डब्ल्यू देखने को मिल रहा है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि टी की कोडिंग क्या है, डब्ल्यू है, क्योंकि दो लेटर रिपीट हो रहे थे। टी की कोडिंग क्या है, डब्ल्यू है, टी यहाँ पर भी है, तो डब्ल्यू यहाँ से भी काट दो, टी यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ से भी काट दो, टी यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ से भी काट दो। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा तरीका भी आपको सभी सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको पेपर में सभी ने सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे बच गया था एल, बच गया एम, इसका मतलब एल की कोडिंग क्या होगी, एल की कोडिंग हमारे पास एम होगी, एल की कोडिंग हमारे पास क्या होगी, एम होगी। यहाँ पर एल की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये एम हो जाएगी, अच्छा ये एम हो जाएगी, एल की कोडिंग क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, और कहीं पर एल था नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया हुआ है, एल ई एम सब कुछ बच गया हुआ है, सिर्फ ओ बच गया है, और यहाँ पर क्या बच गया, पी बच गया है, तो ओ की कोडिंग क्या होगी, पी, ओ को भी काट दो। इस तरीके से आप सभी के सभी निकाल सकते हो, समझियो। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। डब्ल्यू आपको देखना था, डब्ल्यू कहीं और तो है नहीं, लेकिन एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या है, एफ कॉमन था, तो एफ किसकी कोडिंग होगी, एच की कोडिंग होगी, एच की कोडिंग एफ होगी। ये मैं आपको सभी सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा होगा, जैसे यहाँ पर पूछा हुआ, बताओ डेफ की कोडिंग क्या हो जाएगी। पेपर में पूछा बताओ डेफ की कोडिंग क्या होगी, इसके आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा हुआ था जेड के डब्ल्यू ओ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था ओ आर जेड और जी, ऐसे ऑप्शन बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है, बट इस तरीके से आते हैं, जेड एम एच ओ, और डी में दिया हुआ है जेड जी आर और जी, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको बताना था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर आप सिंपल चल रहे हो तो डेफ की कोडिंग, अगर आप बोलते डी की कोडिंग जेड है, ई की कोडिंग जी है, तो इस तरह से आपको कुछ भी मिल सकता था, ये आंसर भी आपका हो सकता था ना, जेड जी आप बोलते जेड जी है, आंसर ठीक हो गया। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सेम होगा। मैं एक बार लिख लेता हूँ डी ई ए एफ, आप खुद देखो यहाँ पे डी की कोडिंग पता नहीं शायद ये लिखी है, डी की कोडिंग जेड लिखी है, डी की जगह जेड लिख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। अब देखना यहाँ पर डी की कोडिंग हमारे पास क्या थी, डी की कोडिंग जेड थी, ई की कोडिंग हमारे पास क्या थी, ई की कोडिंग हमने लिखी है जी थी, ए की कोडिंग हमने क्या लिखी हुई है, ए की कोडिंग हमने आर लिखी हुई है। और अगर हम एफ की बात करेंगे, एफ की कोडिंग हमारे पास क्या थी, एफ की कोडिंग हमने शायद अभी तक सॉल्व ही नहीं की थी, एफ की कोडिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इन्फो की बात करेंगे, यहाँ पर एफ आपको देखने को मिल रहा है, एफ कहीं और तो रिपीट हो नहीं रहा, लेकिन ओ की कोडिंग तो हमको पता लग गई थी, ओ की कोडिंग हमने क्या लिखी थी, यहाँ पे ओ की कोडिंग हमने आपसे पी की थी,
तो ओ की कोडिंग पी थी, तो एफ की कोडिंग ओ हो जाएगी, है ना। एफ की कोडिंग यहाँ से ओ हो जाएगी, तो इसका मतलब एफ की कोडिंग ओ होगी। तो जेड जी आर ओ आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जेड जी आर ओ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन सभी के सभी कोडिंग तो लिखी हुई है ना, आंसर भी तो ऐसे दिए हुए थे। इस तरह से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करो आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बट आपको तरीका समझ आ रहा होगा। मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपने सिर्फ एग्जाम में देखना डी ई एफ आपको चाहिए, तो डी कहाँ पर है, ई कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, उसके हिसाब से काम चला लेना है, सभी के सभी सॉल्व नहीं करने होते हैं। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, कॉम्प्लिकेट बना दिया। इसमें एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे आपको बोल दिया माइंड वॉश, आपको बोल दिया माइंड वॉश, इसकी कोडिंग बताओ क्या हो जाएगी। अब आपसे ऑप्शन जैसे मर्जी दिए हो, है ना, आपको पता है एम की कोडिंग क्या है, अगर आपने एम की कोडिंग निकाल दी है, आई की कोडिंग आपने निकाल दी है, एन की निकाल दी है, डी की कोडिंग निकाल दी है, तो जो भी आंसर होगा ना वो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखोगा डी की कोडिंग जेड जेड के बीच में लिख दिया है, वो कहीं पर भी लिखा हो सकता है। आपके पास जो भी रफ शीट वगैरह होगी वहां पे अपने लिए माइंड वॉश, एम की कोडिंग क्या है, आई की कोडिंग क्या है, एन की कोडिंग क्या है, फिर अपने ऑप्शंस में देखना है कि वो सब कुछ आगे पीछे लिखा हुआ क्या, समझ गए। इस तरीके से फोकस करना। जैसे आपने यहाँ पे देखा जेड जी आर ओ है, तो आपने देखा जेड जी आर तो ठीक था, लेकिन ओ है ही नहीं है, जेड है, जी है, आर है, ओ है, ये चारों के चारों लेटर सिर्फ इस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, बाकी किसी में देखने को नहीं मिल रहे, तो आपने कहा था ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो उस पर एक वीडियो और बना दूंगा, बट मुझे नहीं था आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस तरह का अब एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में, ये आपने ट्राई करना है। 10 के सामने ये लिखा हुआ है, नोड के सामने ये लिखा है, 11 के सामने ये, लेफ्ट के सामने ये है। तो 3 की कोडिंग 4 में की हुई है, 4 की कोडिंग 5 में की हुई है, सीक्वेंस बट आगे 6 वर्ड की कोडिंग 3 में करी हुई है। तो बताना डव की कोडिंग क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, चार ऑप्शन से अपने एंड पे ट्राई करो, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर ठीक आंसर आ जाएगा वेरीफाई करो थोड़ी देर के बाद, डन की कोडिंग भी बता दो, डन की कोडिंग पे क्या हो जाएगी। अगर दोनों आंसर ठीक हो गए इसका मतलब आपको वीडियो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट जिनको समझना है उनको मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। अब देखो थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं और यहाँ पर भी 3 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाला कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है उसकी कोडिंग ये रही हो गई। यहाँ पर 4 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 4 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो सेकंड की कोडिंग ये रही हो गई। यहाँ पर 6 वर्ड्स हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, थर्ड की कोडिंग ये रही हो गई, बच गया ये, इसकी कोडिंग ये रही हो गई। इतना हमें समझ आ गया है ना। अब टाइम बचाने के लिए, थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 10 है, 10 की तरफ लिख लो, 10 की कोडिंग थी जी ए सी। नोड की बात करेंगे, 4 लेटर थे, 4 लेटर हमें कहाँ, सी ए क्यू एफ, इसकी कोडिंग हो जाएगी सी ए क्यू एफ। आगे चलते हैं, 11 की कोडिंग ये वाली हो जाएगी, ए के ए बी ए सी ये हो जाएगी, और लेफ्ट की कोडिंग ये वाली हो जाएगी, क्यू बी एफ ए के। आपसे पूछा क्या है, अब आप जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन समझाया उस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो, जैसे लास्ट में क्वेश्चन कवर करवाया, देखो कौन से कोडिंग क्या रहने वाली है। लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में ट्रिक्स होते हैं, आपको टाइम सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स दिए होते हैं, क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या है, डव की कोडिंग के बारे में पूछा हुआ है, डव की कोडिंग। आप अगर इस वर्ड की तरफ ध्यान से देखो, डी ओ वी ई डव, सभी के सभी लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ एक एक्स्ट्रा लेटर एल ऐड करा हुआ है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन में कैसे आंसर छिपा हुआ है, कैसे जल्दी से कवर कर सकते थे। इसका मतलब इतना तो समझ आ गया, जो 4 लेटर हमें चाहिए डी ओ वी ई, वो 4 लेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ एक यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है ना। इसका मतलब हमें पता है लव्ड की कोडिंग ये सामने वाली है, हमने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, अब हम लव्ड की जो कोडिंग है उसको सामने लिख दिया है। इसका मतलब कि इसके 4 लेटर हमें चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई 4 लेटर ऐसे हैं, इन 5 में से कोई 4 लेटर ऐसे हैं जो हमारा आंसर है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, एफ क्यू के वी, क्या एफ क्यू के वी, ये 4 लेटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। हो सकता है एल की कोडिंग ए हुई होती तो बाकी 4 को लेटर तो इसके रहे होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो सकता है। पहले आगे भी तो चेक कर लेते हैं।
अगर बाकी किसी में ऐसा ना आ रहा हो, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं AVFQ। ए भी है, वी भी है, एफ भी है, क्यू भी है। यहाँ पर भी 4 लेटर देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, QKAC। क्यू है, के है, ए है, लेकिन सी तो है ही नहीं है। जबकि डव की कोडिंग है, तो यहाँ पर अगर वो सही आंसर हुआ होता, यहाँ पे कहीं ना कहीं सी आना चाहिए था, बट सी तो यहाँ पर फालतू से आ गया है, क्योंकि डव की जो कोडिंग है वो इन 5 लेटर में छिपी हुई है, तो इसको हमने हटा दिया। सी तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो आपका काम तो थोड़ा इजी हो गया। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ना मैच कर रहा होता, आप बोलते ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट अभी 2 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, वो पहचानना कौन सा है। अब कैसे करोगे वो आगे देखो। अब आप थोड़ा और दिमाग लगाओ क्वेश्चन में। देखना, कभी भी डबल जो 2 लेटर आ रहे हो, 3 लेटर, उस पर फोकस करना है। आप यहाँ पर देखोगे ई 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जो कोडिंग है वो भी 3 बार हो रही होगी, यानी कि ए की कोडिंग क्या हो गई, ए हो गई। यानी कि यहाँ पे हमें इतना कंफर्म हो गया, ए की कोडिंग क्या है, ए है ना। ए की कोडिंग क्या है, ए है। यानी कि डव में आपको ई देखने को मिल रहा है, तो आंसर में ए तो होना ही चाहिए। इस ऑप्शन में ए था, बट इस ऑप्शन में ए है ही नहीं, तो ये तो यहाँ से भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं थी। समझ गए हो कैसे हिंट लेनी होती है क्वेश्चन वगैरह से। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जितने बड़े बड़े नंबर आपको समझ लेके होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, लेकिन कंसेप्ट छोटा सा था, बड़े मजे से बड़े आराम से कर सकते थे। बाकी अगर ऐसा ना हुआ होता कि सभी के सभी लेटर 2-3 लेटर एक जगह मैच कर रहे होते, फिर आप वही पुराना तरीका यूज करते। ई तो आपने देखना पहले, सबसे पहले फोकस इस पे करो, एक लेटर जो रिपीट हो रहा है, जो 3 बार आ रहा है, उस पर फोकस करो। आपको इतना क्लियर हो गया। ई की कोडिंग ए थी, तो जिस भी ऑप्शन में ए आना था वो करेक्ट होना था, आपने इस ऑप्शन को वैसे हटा देना था। फिर आपने डी ओ वी कोडिंग देखी, डी आपने देखा, डी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, या वी ओ कुछ भी देखना था, डी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। या फिर अगर मैं डी की बात करूँ, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे डी ओ है ना। हम एक काम करते हैं, वी की बात करते हैं। वी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉमन क्या है, ए और सी कॉमन था, लेकिन हमें पता है कि ए तो ई की कोडिंग है, इसका मतलब वी की कोडिंग तो सी हो जाएगी, है ना। इस तरह से कुछ करना था यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जी ए सी, अच्छा सॉरी मैं उस तरफ आ गया हूँ, हमें इस तरफ आना था। तो हम देख रहे थे, वी की बात कर रहे थे, वी यहाँ पर भी है। कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, के यहाँ पे कॉमन है, और कुछ कॉमन है, ए तो वैसे ही काट दो। कुछ और कॉमन था, वी भी कॉमन था, यानी के और वी में से कुछ ढूंढना था। फिर आपको ओ की तरफ जाना था, फिर आपको डी की तरफ जाना था। इस तरीके से करके, जैसे को पहले ने कुछ में कंसेप्ट समझाया, आप वैसे भी कवर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको देख के बता रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन को अपने देख के करना है, किस तरह से आपको हिंट दियो वैसे कवर करना है। अगर ऐसे नहीं समझ आता, जैसे आपको पहला वाला क्वेश्चन कवर करवाया था, आपने उस तरीके से करना है। कई बार क्या होता है, इसमें सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस में कवर करवाया हुआ है। अगर आपने हमारी चैनल से कभी रीजनिंग पढ़ी है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने पढ़ाया होगा कि कहीं पर लिखा होता था कि ग्रेट है, ग्रेट, ग्रेट की कोडिंग करी हुई है LIGHT, ग्रेट की कोडिंग की हुई है लाइट, है ना। फिर लिखा होता है कहीं पे RAT, रैट, रैट की कोडिंग की हुई है, जैसे मान के चलो आई, फिर लिखा हुआ है आई के बाद लिखा हुआ है H, फिर लिखा हुआ है T, ये कोडिंग की हुई है। फिर लिखा हुआ आगे आपको लिखा हुआ है कि गोट की कोडिंग GOAT, गोट, गोट की कोडिंग की हुई है LMHT, इस तरह से करी है। तो आपको बताना, बताओ TRAP, ट्रैप की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे इस तरह से पूछ ले। तो आप देखोगे यार भाई यहाँ पर कि टी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टी की कोडिंग टी करी हुई है, टी की कोडिंग टी है, टी की कोडिंग टी है, टी की कोडिंग टी हो जाएगी। आर आपने देखा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आर आ रहा है, आई कोडिंग है। फर्स्ट नंबर पे आर है, आई कोडिंग है, तो आपने आर की कोडिंग आई हो जाएगी, ए की कोडिंग एच हो जाएगी। इस तरीके से भी कवर कर सकते हो। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में करवाया हुआ था। लेकिन कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बन जाएगा, बड़े मजे से बड़े आसानी से कवर कर लोगे। इसमें एक कंसेप्ट और वो क्या उठा के ला सकता है, पहले क्वेश्चन सब कुछ सामने सामने सीधा सीधा था, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया, कोडिंग को ऊपर नीचे कर दिया। थर्ड कंसेप्ट आपके सामने और इस तरह का भी आ सकता है, जैसे नोड की कोडिंग थी ना, तो आपने बोला 3 के सामने 3 है। हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से होता, जहां पर आपको बोला था कि बताओ बोर्ड की कोडिंग क्या हो जाएगी, है ना। बोर्ड में लिखा होता, उसमें QVDC इस तरह से कुछ लिखा होता। अब आपको इस पर ध्यान देना था
कि इसकी कोडिंग तो मुझे समझ आ गई क्या है, इसकी भी समझ आ गई, इसकी भी समझ आ गई, लेकिन यहाँ पर भी 4 लेटर है, यहाँ पे भी 4 लेटर है, यहाँ पे भी 4 लेटर है, यहाँ पे भी 4 लेटर है। अब इसकी कोडिंग ये होगी या फिर ये होगी, वो आपको पहचान आता है ना। वो कैसे पहचानोगे? इनको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सबकी कोडिंग तो आपको समझ आ गई, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है। खाली इन दोनों में टपला पड़ रहा था ना, इन दोनों में दिमाग खराब हो रहा था। तो आपने कोई ना कोई वर्ड उठा, जैसे आपने देखा यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे TEN है, ये तुमने अपने से कुछ लिख लिया। हो सकता है यहाँ पे जो उसकी कोडिंग थी, जैसे यहाँ पे हम बात करें ए है, अच्छा ए यहाँ पे जैसे टी यहाँ पर है, टी की कोडिंग जी है या ए है या सी है, तो आपने देखा यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है, टी की कोडिंग जी ए सी में से कुछ है। आपने देखा इन दोनों में से, इन दोनों में से सी यहाँ पर आ रहा है। मैं क्वेश्चन सी से बना नहीं पा रहा, लेकिन अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता क्यू, फिर लिखा होता मैंने जेड और यहाँ पे लिखा होता डब्ल्यू, ऐसे मैंने लिखा होता, ठीक है, क्यू जेड डी डब्ल्यू, मैंने इस तरह से लिखा होता, इसकी कोडिंग ये है, तो आसानी से पहचान सकते थे। आपने देखा है BNOD नोड और ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा BOAT ये लिखा हुआ है। अब इसकी कोडिंग ये है, फिर ये कैसे पहचानोगे? आपने देखा टी यहाँ पर है ना, और जो को आसानी से समझ आ गई कि इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है। आपने देखा टी तो यहाँ पर भी है, टी की कोडिंग तो जी है, या तो ए है या तो सी है, यानी कि इन तीनों में से एक ने कोडिंग तो है टी की। अगर मैं बोलूँगा टी का आंसर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर जी एस या फिर सी, इन तीनों में से एक ने वर्ड तो आना चाहिए था। ना ही यहाँ पर जी आया, ना ही ए आया और ना ही सी आया। इसका मतलब बोर्ड की कोडिंग तो ये हो ही नहीं सकती थी, बोर्ड की कोडिंग ये वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए तो आ रहा है, जी और सी चाहे नहीं आ रहे, सॉरी जी और सी चाहे नहीं आ रहे, लेकिन ए तो आ रहा है ना, इसका मतलब ये आंसर हो सकता था, बोर्ड की कोडिंग ये वाली हो सकती थी। क्वेश्चन आपको सामने से मैंने कुछ भी बना दिया, बट आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर इस तरह से यहाँ पे भी 4 लेटर, यहाँ पे भी 4 लेटर आ गए, तो कैसे पहचानोगे ये इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग है? मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, अपने वो कैसे पहचान है। अगर वीडियो कॉम्प्लिकेटेड से हो गई है, किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह है, तो जरूर बताना, हम एक वीडियो और बना के लाएंगे। और बताना चाहूँगा VLW का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन करा जाएगा, आप वहाँ पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोर्स जो है इस यूट्यूब चैनल पर भी कंप्लीट चलता रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा स्लो स्पीड चलता रहेगा। एग्जाम कब आएगा उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि सिलेबस कब फास्ट करना है, कब स्लो करना है। अभी फिलहाल इस मैनर पे चलता रहेगा, बट सिलेबस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। एग्जाम पे डिपेंड करता है, एग्जाम कब हो तो उसके हिसाब से स्पीड हमारी चलती रहेगी, बट एप्लीकेशन में सिलेबस आपका काफी जल्दी कवर हो जाएगा और वहाँ पे जल्दी मॉक टेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे। और बाकी वीडियोज को शेयर जरूर करना, आप जितना शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और बेहतर तरीके से हम काम करते रहेंगे। और जल्दी ही जैसे सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट होगा, आपका फुल रीजनिंग का एक फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा, फ्री रहा जाएगा, यूट्यूब में जितने भी डालो फ्री रहने वाला है। रीजनिंग खत्म, पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनिंग का टेस्ट होगा, फिर हर हफ्ते आपके रीजनिंग का टेस्ट रहा करेगा। वैसे बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उनके सब भी वैसे रहने वाले हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।